कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद करे। साथियों, हम लोग जन्म लेते ही हम लोग एक ही शब्द सुन के आए हुए हैं, वो है माँ। बहुत सारे इंसान हैं जो अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं कि अपने माँ से बहुत नफरत करते हैं। आज ऐसे एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हुआ हूँ। एक माँ की कहानी। माँ, जिसको हम आँख खुलते पहले शब्द हमारा जबान पर आते हैं, वो है माँ। तो माँ का कितना महत्व है, जिसके पास माँ है उसको मालूम है, और जिसके पास नहीं है उसको भी मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा बच्चा था। उसका माँ उसको डेली स्कूल में लेके जाता था और लेके आता था। लेकिन वो छोटे से बच्चे को स्कूल का जो बच्चे लोग हैं बहुत चिढ़ाता था, क्योंकि उसका माँ एक आँख से बहुत अंधे थी। उसका माँ एक आँख से देख नहीं पाती थी। तो दोस्त लोग बोलता था, क्या रे, तेरा माँ अंधा है और तू अंधे माँ को इधर लेके आता है। जब दोस्त लोग ये बात वो बच्चे को बोलता था तब वो बच्चे को बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो घर में आके अपने माँ को बोलता था, माँ तुम स्कूल मत आओ, मेरे को छोड़ने के लिए मत आओ, क्योंकि मेरा दोस्त लोग बोलते हैं तुम्हारा माँ अंधा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और वो लड़के को अपने आप से बहुत गुस्सा भी आता था कि मेरा माँ अंधा है। समय के साथ साथ लड़का बड़ा हो जाता है। तब लड़का बोलता है, अभी तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तुम घर में ही रहो, मैं स्कूल जा सकता हूँ, स्कूल से आ सकता हूँ। समय के साथ साथ लड़का बड़ा हो जाता है, लेकिन लड़के को जो बच्चे लोग बोला था कि तेरा माँ अंधा है, ये बात वो भूल नहीं पाया। लड़का अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा जॉब मिला, और जॉब मिलने के बाद वो जो शहर में रहता था, जो गांव में रहता था, वो गांव को छोड़ के वो दूसरा शहर चला गया। लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, बाहर ही जाके शादी कर लिया, माँ को बुलाया नहीं। अंधी माँ, अकेला रहता है घर में, बूढ़ी माँ। फिर जो है लड़का शादी कर लेता है, उसका बच्चा भी हो जाता है, ऐसे ही खेलता रहता है। फिर एक दिन कॉलिंग बेल बजता है। जब दरवाज़ा खुलता है देखता है एक अंधी औरत खड़ा है। तब वो लड़का जो है अपने माँ समझ के बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरा पीछा मत करो। फिर वो माँ बोलता है, जो दूसरी औरत थी, वो दूसरी औरत बोलता है, बेटा मैं गलती से तेरा घर आ गया, मैं तेरा माँ नहीं हूँ, मेरा बेटा तू नहीं है। फिर वो लड़का दरवाज़ा बंद करके घर में बैठ जाता है। फिर लड़का जो है अपना मन में अपना माँ का बहुत ख्याल आता है। फिर वो एक दिन माँ को देखने के लिए बेचैन हो जाता है। तो अपने फैमिली को छोड़ के अकेला खुद वो गांव में जाता है। गांव में जाकर उधर एक चाची रहता है। चाची को पूछता है कि मेरा घर किधर है, क्योंकि काफ़ी सारी बदल चुका था, जगह चेंज हो चुका था। तो लड़का अपना घर में जाता है, देखता है कि घर खाली है। वो जगह में उसका माँ नहीं है, उसका माँ का देहांत हो चुका है। लेकिन ऐसे ही घर के अंदर घूम रहा था तो देखा एक छोटा सा लेटर पड़ा हुआ है। जब वो छोटा सा लेटर पढ़ के वो लड़के का आंखों में आंसू आ गया। वो लेटर में लिखा था कि बेटा, तू जो अपना इतना माँ से नफ़रत करता है, ये नफ़रत मेरे कारण नहीं, तेरे कारण ही है। जब तू छोटा था, बचपन में तू स्कूल जा रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तेरा एक आँख चला गया था। मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था, तो मैंने अपना डॉक्टर को बोल के मेरा एक आँख तेरे को दे दिया था, और अभी वही आँख से तू देख रहा है। और तेरा माँ से तू इतना नफरत करता था कि तेरा माँ अंधा है, तेरा माँ अंधा है। ये बात जब लड़के को मालूम पड़ा बड़ा होके, तब उसका आंखों से बहुत सारा आंसू टपकते गिरे, लेकिन तब तक देर हो चुका था। तो इसीलिए बोलता हूँ साथियों कि माँ माँ होता है। माँ का त्याग, माँ का प्यार कोई ला नहीं सकता है। माँ तो माँ होता है। मेरा तरफ से एक ही सलाह है कि कुछ भी डिसीजन लो अपना ज़िंदगी में, लेकिन माँ के तरफ से, माँ का बिसाइड में, माँ का अगेंस्ट में कुछ दूसरा डिसीजन मत लेना, क्योंकि उसका प्यार और ममता बचपन में आपको शायद मालूम नहीं होगा कितना कुर्बानी माँ ने आपके लिए दिया हुआ है। आप तो बड़े होकर आपको जितना याद है, समाज ने जितना बोला है उतना ही आपको याद रहेगा। लेकिन घर के अंदर आपका माँ बचपन में आपको कैसे करके पाला, आपको किससे कैसे करके बड़ा किया, ये आपको माँ को ही मालूम है। तो माँ होता है। माँ से काफ़ी नफ़रत मत कीजिएगा, माँ से प्यार कीजिएगा। ये मेरा तरह से सलाह है। ये छोटी सी कहानी था एक माँ की,
यही सुनाने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था। अच्छा से रहिएगा, खुद से रहिएगा, फिर मिलते हैं अगले कहानी की तरफ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।